हाँ जी, क्लास 11th वाले बच्चे सभी कैसे हैं? बहुत बढ़िया होंगे, लेकिन बढ़िया नहीं है सर, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है हम पढ़े कैसे। अब पेपर नजदीक आने वाले हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा सिलेबस बचा हुआ है, क्या क्या करूं, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पढूं जिससे मैं पास हो सकूं, एटलीस्ट पास तो हो सकूं। क्या मैं क्लास 12 में पहुंच सकता हूं या नहीं? भाई बिल्कुल पहुंचोगे, टेंशन नॉट लेना। बिल्कुल हिमांशु की वीडियो देखनी है, सारी वीडियोस A to Z ऐसी निकाल रखी है जिससे तुम्हें कोई डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। क्लास 11 के आज जो वीडियो देख ली है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कम से कम 70 में से अगर 50 प्लस एबव मार्क्स है ना, मुझे बता देना, कमेंट कर देना मेरे को, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है, बहुत एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछोगे मेरे से, लेकिन कमेंट करते रहना है। कोई भी डाउट है तो पूछो 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 पूछो, ठीक है। सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें पहला जो टॉपिक है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। कोई भी चीज लिमिट में है, ज्यादा अमाउंट में है, वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लिमिटिंग रिएजेंट से, कैसे फाइंड करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। मोल कांसेप्ट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्वेश्चन आता है। मोल कांसेप्ट की हम बात करते हैं तो मोल कांसेप्ट क्या होता है? मोल कांसेप्ट होता है आपका मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी होता है, ये होता है। और क्या होता है? नॉर्मेलिटी होता है। क्या आपके सिलेबस में नॉर्मेलिटी है? जिसकी सिलेबस में नॉर्मेलिटी है सभी बच्चे करेंगे, और जहां तक मेरे को लगता है नॉर्मेलिटी है भी, है ना। तो मोल फ्रैक्शन होता है। तो ये सभी जो है मोल कंसेप्ट है जो कि सभी को उसकी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी है। पहले क्या करना है? पहले आपको एनसीईआरटी प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी से आपको बेस स्ट्रांग होगा, फिर एक कोई बुक ले लेनी है, फिर उससे प्रैक्टिस करनी है। लेकिन प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस, देन कुछ नहीं करना है। और मुझे बताओ, अभी भी तुम रील देख रहे हो? रील मत देखो भाई, क्योंकि इस वीडियो में मैं अच्छे टॉपिक बताने वाला हूं, बता भी रहा हूं। तो सिर्फ वीडियो को मात्र 10 मिनट के लिए तो रख सकते हो। अरे अपने लिए, अपने माता पिता के लिए तो रख सकते हो, जो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, उनके लिए तो रख सकते हो। रख रहे हो ना? चलिए, रख रहे हो ना? चलो बहुत बढ़िया रख रहे हो, वेरी गुड। चलिए बात करते हैं आगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला की जब बात करेंगे तो फाइंड निकालना आना चाहिए कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो 3.84 × 10⁵ सभी बच्चों कमेंट करेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे मेरे को। चलिए ठीक है। तो ये सब बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मोलैरिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम तुम नहीं पढ़ोगे ना तो मोदी जी को बुला लो, फिर मोदी जी से बोलेंगे अरे बच्चों पढ़ लो, पढ़ना जरूरी है। हमारा देश तभी आगे जाएगा जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, तो पढ़ना जरूरी है। चलिए, तो मोदी जी बोल रहे हैं ऐसे पढ़ लो, तो पढ़ लेते चलो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं तो डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और क्वांटम नंबर्स ऑफ प्रिंसिपल। क्वांटम नंबर्स में सिग्निफिकेंस जरूर आएगा। क्या मतलब? एन, एल और एम, इन दोनों के तीनों के काम क्या होते हैं, ये सभी बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन। सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। चलिए देखते आगे। प्लैंक क्वांटम जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये पक्का क्वेश्चन आएंगे। अगर मुझे आप सभी बच्चे कमेंट कर सकते हो कि हाँ जी क्वेश्चन आए थे। इक्वल टू एच न्यू का एक क्वेश्चन आने वाला है 1 नंबर का, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें एक चीज और है, रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या हो सकता है इसमें? रिडबर्ग कांस्टेंट की बात हम कर सकते हैं साथी। रिडबर्ग कांस्टेंट की जब बात करेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए सभी बच्चों को। डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू h/p। अरे भाई साइंटिस्ट साहब ने बोल दिया कि दो नेचर होते हैं किसी भी पार्टिकल्स के, तो वेव नेचर होता है और एक होता है क्वांटम नेचर होता है, ठीक है। तो ये दो प्रिंसिपल्स की जब बात करेंगे तो प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे तो 3 प्रिंसिपल होते हैं आपके। हुंड रूल होते हैं, हुंड, और जी हुंड मतलब सुंड, है ना ये। और इसमें क्या है? हमारा पॉली है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल होता है। और एक दूसरा कितना कौन सा? ओहम होता है। ओहम की बात कर रहे हैं तो ये ओहम। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले रहे हो सभी बच्चे, कॉपी पेन निकाल के बैठे हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो चल रही है, मुझे पता है सभी मेरे साथ भी दे रहे होंगे कि हाँ आप मेरा जोश बढ़ाओगे, मैं आपको 100% पास करके दिखवाऊंगा। ये दिखा रहा हूँ पास क्या, आप बड़े नंबर लेके आओगे। क्वेश्चन बहुत दिमाग में बच्चे बढ़ते, लेकिन पक्का मैं बोल रहा हूँ बड़े नंबर लेके आएंगे बच्चे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूँ, मैं तुम्हारा बच्चे नहीं, मतलब मैं तुम्हारे भाई जैसे ही तुम्हारे, तो आपको मेरे से बिल्कुल वो नहीं करना है, आपको मेरे साथ लेके चलना है। कोई डाउट है पूछो, नो प्रॉब्लम, ठीक। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके ट्रेंड्स पता होने चाहिए, कैसे है, पेरियोडिक क्या है, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डाउन टू ग्रुप क्या होगा, सब चीज पता होनी चाहिए, उसके फैक्टर्स पता होने चाहिए, कौन कौन से फैक्टर से एंथैल्पी घटती है बढ़ती है।
इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सेम चीज होनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। आइसोलेटेड स्पीशीज, अरे कौन से इलेक्ट्रॉन जो सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आइसोलेटेड स्पीशीज होते हैं, उसका पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका टाइप पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन से कम इस एग्जाम इस जो चैप्टर से 4 से 5 मार्क्स का आता है, और आप 4 से 5 मार्क्स मुझे पता है पक्का करने वाले हो। सभी चैप्टर में से आपको मैं बता रहा हूँ 50 से अब नंबर लेकर आए सभी बच्चों को। वेस्पर थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग की जब बात करेंगे तो वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, ये दो चीजें आती है। उसके बाद एच बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन में ध्यान रखना है, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू फाइंड एच हाइब्रिडाइजेशन, ये जरूर क्वेश्चन आ सकता है। हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन मतलब कैसे हम फाइंड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, किसका, किस चीज का बात करेंगे हम, मॉलिक्यूल्स का नाम लिखते हैं, अगर नाम लिखते हैं मॉलिक्यूल्स का तो क्या होगा, BF3 होगा, BF3 होगा। दूसरा क्या होगा, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स का आप हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड करना है, ठीक। एच बॉन्डिंग क्या होता है, और एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसका बॉन्ड ऑर्डर, उसका सभी बच्चों को बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक बिहेवियर सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, ठीक। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं सभी बच्चों को पता होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, सभी को इंटरेस्टिंग आ रही है। चलो थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो कैलोरीमेट्रिक का तो थर्मोडायनेमिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई वाले बच्चों के लिए जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में थर्मोडायनेमिक, ठीक। कैलोरीमेट्रिक, ठीक, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, और थर्ड लॉ क्या बोलता है, ये तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन आपको स्टेटमेंट सही बच्चों को पता होनी चाहिए। हैश लॉ ऑफ समेशन, हैश लॉ मतलब डेल्टा जी डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा H1 होगा प्लस डेल्टा H2 होगा प्लस डेल्टा H3 होगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सभी को ये बातें सभी को याद होनी चाहिए, ठीक है। उससे एक क्वेश्चन आता है। अब आते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, कितना बर्डन लगता है वो गिब्स फ्री एनर्जी होता है, तो थर्मोडायनामिक्स से गिब्स फ्री एनर्जी से भी एक अच्छा क्वेश्चन आता है। तो ये 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा थर्मोडायनामिक्स से, जो कि आप पूरे कर लोगे, मैक्सिमम आप 7 मार्क्स आप उसमें पूरे कर सकते हो, ठीक। ये माइक बंद हो गया। इक्विलिब्रियम से एक फटाफट रिलेशन आपने सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, केपी इक्वल टू के सी डेल्टा एन जी आर टी, सभी बच्चों को ये रिलेशन पक्का याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आता है। लिस्ट आते हैं प्रिंसिपल से क्या क्वेश्चन आते हैं, लिस्ट आते हैं प्रिंसिपल से कि प्रेशर घटेगा बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, इन सबसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, 3 कंसेप्ट है एसिड बेस के, कौन कौन से, ब्रोंस्टेड बेस है, ब्रोंस्टेड है, लुईस है, और कौन सा है, ब्रोंस्टेड एसिड बेस होता है, लुईस कंसेप्ट होता है, और आर्रेनियस कंसेप्ट होता है। ये तीनों आपको याद होने चाहिए, तीनों पता होने चाहिए, इससे पक्का एक क्वेश्चन आने वाला है। कंसेप्ट ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, जरूरी है। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से क्या होता है कि क्या बोलते हैं, कैसे हम सोलिबल है या नहीं है वो सब डाल सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हाफ इक्वेशन होता है और ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करना होता है, और हाफ इक्वेशन से बैलेंस करना होता है। तो दोनों से आपको इक्वेशन ऑफ बैलेंसिंग आनी चाहिए, साथ में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए पर्टिकुलर एलिमेंट्स का। और एक चीज क्या, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, सभी बच्चों को डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन पता होना चाहिए क्या होता है। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, अगर मेरी वीडियो से आपको वो नहीं मिला ना, क्या बोलते हैं, पेपर नहीं मिला ना, मुझे बता देना, पक्का पेपर आएगा मेरी वीडियो से, मुझे पता है कैसे आता है पेपर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी सभी बच्चों को याद होना चाहिए। आईयूपीएक की मेरी वीडियो डली हुई है, देखो सही बच्चों को बता सकता हूं मैं कि आपको हर, भाई देखो मैंने हर कंटेंट बना रखा है, अगर मैं बताऊं तो आईयूपीएसी देने की बात करते हैं, नामकरण की बात कर रहे हैं ना। आप यूट्यूब गए, यूट्यूब पे अगर डालोगे हिमांशु शर्मा डालोगे तब भी आ जाएगा। अब मेरा थोड़ा सा, आप हिमांशु शर्मा डालोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे एक सर की विवोपिक्स की वीडियो आ रखी है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है वीडियोस पे, देखो यहाँ पे देख रहे हो एमाइंस, ये तो क्लास 11th का है, एमाइंस का, ये भी क्लास 10th का है। ये मैंने क्लास 11th की एक नामकरण वाली वीडियो बना रखी है, आप देख भी सकते हो, उसमें मैंने पूरा आपको केमिकल काइनेटिक्स,
एसिड बेसन सोल्ट, ये सभी वीडियोस मेरी हैं। ठीक, सेम ऐसे ही अगर हम जाएंगे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पीवाईक्यू सीरीज है, ये तो पीवाईक्यू सीरीज डाल रखी है, मेटल नॉन मेटल रखा है, केमिकल बॉन्डिंग पे जाएंगे, इस पे अभी 2 वीडियो डाली है, इसको मैं पूरा करूंगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आईयूपीएससी नाम पर तैयारी वही जो आपकी जीत दिलाए। आईयूपीएससी की जस्ट कंप्लीट 30 मिनट में मैंने पूरी आपको करवा रखी है आईयूपीएससी, तो इसको फटाफट जाके बच्चे देखें। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं इफेक्ट्स सभी को याद होने चाहिए, कौन कौन से इफेक्ट्स होती हैं ये भी मैंने बता रखे हैं आपको। जैसे कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक, आपको जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपको सब कुछ याद होना चाहिए। इंडक्टिव है, इलेक्ट्रोमेरिक है, इलेक्ट्रोमेरिक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन जरूर होना चाहिए। ठीक, और कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बन आयन क्या होता है। ठीक, इसके ऑर्गेनिक रिएक्शन सभी को याद होने चाहिए, क्या क्या ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब आपको याद होने चाहिए। बहुत चीजें हैं याद करने के लिए, बहुत चीजें हमें बच्चे सब याद करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आ गया एडिशन रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, आइसोमरिज्म पक्का याद होना चाहिए आपको। आइसोमरिज्म क्या होता है जो आपको याद, आइसोमरिज्म। ठीक, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। नेमिंग रिएक्शन का ऑक्सोलिसिस, कॉल्बे रिएक्शन, वुड रिएक्शन, कन्वर्ट करते हैं हम इथीन, इथाइन और हेक्सीन को हम कैसे बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं वो पूछ सकता है। और एडिशन रिएक्शन मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कोनी कोवरूल और एंटी मार्कोनी कोवरूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी भी पढ़ लो उसको, मैं उसकी सोर्स भी लेकर आऊंगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल पता होना चाहिए क्या होता है मार्कोनी कोवरूल क्या होता है और एंटी मार्कोनी कोवरूल क्या होता है मेरे भाई, सभी जाके भी पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो आज के लिए मैंने इतना ही बताना था, मेरे को इतना ही तुम्हें करवाना था। बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियो को सपोर्ट करोगे तो मैं आपको अच्छे से बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लाके दूंगा। कोई डाउट होगी तो आप पूछ भी सकते हो, लेकिन थैंक यू सो मच मेरे भाई, सपोर्ट करो हमें, हम आपके साथ पूरे खड़े हुए हैं। चलिए बाय बाय।